अच्छा भी लगता है ना, Of course. और आपका भी और दिल चाहता है कि यार अगर हमारे डायरेक्टर ने इतनी एफर्ट की, प्रोडक्शन ने इतनी एफर्ट की, तो हम उससे भी ज़्यादा डबल करें, वो अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है कैरेक्टर से। कोई सेट पे इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ जो शेयर कर सकते हैं, कोई मज़े का, कोई फ़नी, कोई हैरानी वाला? हमारे सीन ज़्यादातर किचन में होते थे जब ये हमारे घर आती थी अपने शौहर को लेके, जो बहुत अनोइंग है वो। जब आती थी तो हम किचन में ज़्यादातर होते थे। अब एक सीन में हम चावल साफ़ कर रहे हैं, दूसरे सीन में हम दाल साफ़ कर रहे हैं, तीसरे सीन में हम बाहर बैठ के सब्ज़ी काट रहे हैं। तो फायज़ा जी और मेरा क्या होता था, तो चलो सीन का गैप है, जाके कुछ पका लेते हैं। अब घर में थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, हाँ, हरा आप लोग एक्चुअली खाना बना हम खाना चावल भिगवाए ना मुझसे, तो मैंने कहा यार आई एम फ्रॉम दैट फैमिली के रिस्क ज़ाया होगा, तो जाहिर है प्रॉप्स के लिए आपने सब्जी काटी है, प्रॉप्स के लिए आपने चावल भिगोए हैं सीन में, तो मैंने कहा अब तो बहन ये ज़ाया होंगे, लेट्स डू समथिंग। उधर ही खड़े खड़े पका दिया और सब आवाज़ें लगी, फायदा सना दो बस बन रहा है। तो क्या क्या बनाया आप लोगों ने? चावल और फायजा जी, मैं उनकी हेल्पर थी। अच्छा। उनको मैं चीज़ें ढूंढ के देती थी, बनाती, वो कुछ भी उनके हाथ में आता था वो बनाती थी, और इतना मज़े का होता था वो। थैंक यू। ये तो इतने मज़े की कहानी है, तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि यू वुड एक्चुअली कुक एट द सेट, कि और कुछ नहीं, चलो खाना ज़ाया नहीं हो। अच्छा, जो घर में ये चारों बहनें हैं और अम्मा भी जो है, वैसे तो एक तो मुझे बड़ी मज़े की चीज़ लगती है कि एक जो कुछ चीज़ें इस ड्रामे ने इतनी अच्छी डिपिक्ट की हैं, हमारे फैमिली सिस्टम की, हमारे कल्चर की। सुबह एक कोई चीज़ हुई तो पहले एक बहन ने अम्मा को कॉल की, फिर दूसरी ने कॉल की, फिर आपस में भी कॉल नहीं हुई तो वो नुदरत और इतरत लगी नहीं है उनकी। जब वो नुदरत घर जाती है तो वहाँ भी दोनों की चाय बनाते हुए लगी हुई है। वो मुझे लगता है वो इतना, एटलीस्ट मैंने अपने आसपास ये होते हुए देखा है, ये मैंने भी बहुत देखा है। रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग, हमारे यहाँ तो यही होता है कि पहले एक की कॉल की अम्मा को, फिर दूसरे, फिर आपस में भी हम बहनों ने डिस्कस किया कि बात हुई, अम्मा से बात करके फिर डिस्कस किया, अम्मा ने ये बोला था, अम्मी जी आपको क्या बोला था। खास तौर पे ये जो शादीशुदा घरेलू बहनें होती है ना, उनकी तो 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की कॉल्स होती हैं। मुझे लगता है अब वो अब खत्म हो गई है डिस्टिंक्शन शादीशुदा और ना शादीशुदा। अब तो बस ये होता है कि हाँ, अम्मा ने क्या बोला और बहनों ने आपस में क्या और सब। तो वो जो तज्जिया होता है ना, वो मुझे जो यहाँ नजर आता है कि पहले इतरत ने कॉल करके बताया, फिर नुदरत की, और अच्छा उनके एजेंडा पे है दोनों के ना कि अम्मा को बताना है, ओह ये बात हो गई है, नाउ वी हैव टू कॉल एंड ईदर वी हैव टू गो एंड टेल हर। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन लगी, जो जैसे हम लोग कह रहे हैं कि सब जगह बात होती है। इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम टॉक्सिक, क्योंकि मैं उसको दिमाग में डाल रही हूँ कि तुम्हारा फैसल, ट्रू। तो वो एक बहनें एजेंडा बनाती हैं, फिर किसी एक को टारगेट करती है, वो नॉट मी एट टाइम्स शी इज द स्वीटेस्ट। तो आप इतनी शरीफ नहीं है, चुप रहती हैं आप। मैं गुन्नी, आप मैं खाती शी इज फोकस्ड ऑन हर टारगेट, यस ऑन दैट क्रिकेटर। खाना और क्रिकेट और बस। मुझे इन फैमिली पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग कि टॉक्सिक भी है बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स टॉक्सिक हैं। आपको अगर भाई की शादी हो गई है तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो जो बंदा आ रहा है उसकी भी स्पेस है, वो सिर्फ हमारा रिलेशन नहीं है भाई के साथ, उसका भी है, तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरी ऑन द अदर हैंड बहन के साथ जो ये कर रही है, मतलब अभी तो हमें मुराद नजर आ रहा है, हमें वो बहन नजर ही नहीं आ रही जिसके दिमाग में उसने डाल दिया है कि देखो तुम्हारा मियाँ तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा, और बार बार उस पर इम्फसाइज करती है, उसके घर भी जाती है, चाहे ऐसी बात नहीं है, बट एक दफ़ा शक आ गया तो आ गया। बिल्कुल। अच्छा, आपने तो मुझे बड़ा वो, मैं इतना हंस रही थी, बट आप यू आर राइट, ये जो हम लोग भी कर रहे हैं, नो यू आर राइट, ये जो सब हम लोग कर रहे हैं ये गलत है। ये मतलब इससे टॉक्सिसिटी बढ़ती है, और इससे वो एक गॉसिप इतनी सी होती है वो इतनी बड़ी बन जाती है। तो जहाँ वो इंटरेस्टिंग भी है, फैमिली कनेक्शन भी है, इट इज़ सो, इसीलिए मुझे ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इट्स रियली पॉइंटिंग आउट थिंग्स जो हम आसपास देखते हैं, और हाउ उनके कितने मीनिंग्स और कितने इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन ये लोग सब आपस में जो है इतने डिस्कनेक्टेड क्यों हैं, ये सब बहनें, और मतलब ये अपनी अपनी ज़िंदगी में और अपने मसलों में इतने में कि एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। ना तो ये फजीलत के लिए स्टैंड लेते हैं, ना ही ये मुराद के लिए स्टैंड लेते हैं, और फैसल बेचारे को तो तीनों बहनों ने, मतलब इतरत भी अपने मियाँ के लिए स्टैंड नहीं लेती है, तीनों बहनों को छोड़ के। व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, या जब आप लोग सोच रहे थे या कर रहे थे, या एनीथिंग दैट यू वांट टू जब शेयर? आप ड्रामा दिखाते हैं ना तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उसमें दिखाते हैं, किसी एक को हाईलाइट करके, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें साथ पैरेलल भी चल रही होती हैं जो सोसाइटी में हो रही हैं। कुछ लोग रिलेट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं कर पा रहे।
बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये सब लोग कनेक्ट होके और सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाएं तो तो ड्रामा यूटोपिया ना बन जाए। ड्रामे में दिखाएं सब अच्छा है, सब conflict स्माइल के कर रहे हैं, तो लिए। ड्रामा कहाँ से आएगा? आप दिखाएंगे कैसे सोसाइटी में क्या हो रहा है, अगर सोसाइटी में वो नहीं हो रहा तो इतनी परफेक्ट सोसाइटी कहाँ एग्जिस्ट करती है? ओके सर, आप मैं I've lived all my life in क्या Joint कहते हैं, family. जॉइंट फैमिलीज, पहले भी बाद में भी। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। देयर इज नथिंग लाइक अ जॉइंट फैमिली, स्पेशली टू रेज योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे बहुत, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर द वर्ल्ड, जो बच्चे जॉइंट फैमिलीज में रेज होते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, तो उनको अगर आप कंट्रोल कर लें मेच्योरिटी के साथ तो बहुत अच्छी बात होती है। और दोनों फैमिलीज का ये दिखा है, जैसे पंजाबी फैमिली है और जो मन्नत की फैमिली है वो काफ़ी आजकल की फैमिली है जो एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लेती है। तो हमें आई थिंक मेरी मम्मा के टाइम पे जो फैमिली जो उनकी थी, मेरे माशाल्लाह 6 मामू हैं, एक मम्मा है, तो उनके ऊपर उस तरह भी उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया होगा कुछ चीज़ों में, अब मुझे नहीं किया जाता। तो ज़माना बदल रहा है लेकिन हम नहीं बदले। यहाँ मुराद की फैमिली, जो हमारी फैमिली है, वो ये होता है कि किसी के मामले में ना पड़ो, क्योंकि आप खुद अपने लिए नहीं ले पा रहे हो तो आप अगले के लिए क्या ले पाओगे। तो हम अभी भी उस बबल में क्योंकि अम्मी इस तरह की हैं, कभी निकलने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, कुछ करने नहीं दिया, और स्टैंड लिया तो थप्पड़ मार दिया, तो हम कभी कर ही नहीं पाए वो। और मन्नत की फैमिली बिल्कुल ऑपोजिट है, वो आजकल की फैमिली है। तो फजीलत के लिए क्यों नहीं कुछ कहते? फजीलत का शादी पे मजाक भी हो रहा है, तभी बहनों ने कुछ नहीं बोला। वो थोड़ा सा मुझे लगा वहाँ बहनों को उसका मुझे दुख हुआ एक्चुअली, जब फजीलत के साथ इतना बुरा हो रहा हाँ, था। मुझे भी वैसे मुझे लगा बहनों को कुछ बोलना चाहिए था थोड़ा। स्क्रिप्ट में नहीं था ना। स्क्रिप्ट में नहीं था, हम क्या कहते, हम तो करना चाहते थे। हाँ, मतलब अगर मेरी लाइन नहीं थी तो मैं क्या बोलती थी। सही बात है। फजीलत खुद भी हर एक के साथ उसके कैरेक्टर में कि वो अपने आप में रहती है, वो किसी से शेयर नहीं करती, अगर कोई बात भी करे तो हर एक के साथ गुस्सा करती है, तो एवरीवन इज लाइक कि हमारी अपनी बहुत प्रॉब्लम्स है। दिस कैरेक्टर, इसका मियाँ, ये चाहे इसके फ़नी एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन इसका असल पेन ये है कि इसकी मियाँ इसको ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारी औलाद नरीना नहीं है, और यही इसका अपना भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसकी माँ बहनों के साथ और तरह से ट्रीट करती है, भाई के साथ और तरह से ट्रीट करती है। ठीक है, तो अब इसकी भी बेटी है, बेटा नहीं है, तो इस पे वो उसको कह देगा कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ दूंगा, तो इस वजह से भी उससे ब्लैकमेल होती है, उसका साथ भी देती है, जहाँ पे वो गलत होता है बहुत सारी जगहों पे उसका साथ भी देती है अपनी माँ से लेके, वरना ये खुद भी अपने हस्बैंड से के आगे शी कैन शो अ स्पाइन के मैन क्या कर रहे हो तुम, लड़ती भी है, मारती भी है, बट डीप डाउन हमारा एक वो ट्रॉमा है ना कि डिवोर्स ना हो जाए, ये ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, तो वो इसलिए वो निकल नहीं पाती अपने ही टॉक्सिक सर्कल से। क्योंकि नुदरत वो खातून लगती है मुझे, या वो रिप्रेजेंट करती हूँ तमाम ख़वातीन को जो खुश भी नहीं है जहाँ वो है, लेकिन वो उस टॉक्सिक सर्कल से निकल भी नहीं पा रही हैं। वो एक सर्कल है, वो चल रही हैं, जो कि हम देखते हैं बहुत जगह हो रहा है, हमारे बहुत जगह हो रहा है। और वो जैसे आप कह रही हैं, वो एक तो शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, उसके डर की वजह से भी शायद नुदरत भी नहीं करती होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अलावा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो कौन सा कोई शौहर से लेके खा रही है कि अगर शौहर को छोड़ देगी तो मियाँ खिलाना बंद कर देगा। इट्स ऑल अबाउट लोग क्या कहेंगे, और फिर फॉर नुदरत केस इट्स मोर लाइक लोग क्या कहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है ही नहीं उसकी, वो तो ऑलरेडी भाई लिख दे रहा है, बल्कि 2 लोगों को खिला रहा है, फिर एक बहन को खिलाएगा अगर घर बैठ गई तो। लेकिन यहाँ पे इट्स अबाउट मोर ऑफ 4 बहनें हैं जिनमें से 2 ही अपने घर में बसी हुई हैं। अच्छा, इतनी डीप डायनामिक्स को हम यहाँ देख रहे हैं। हाँ। कि अगर ये भी नहीं हुई तो फिर बाकी दोनों का क्या होगा, और लोग और बातें बनाएंगे, और माँ के ऊपर भी कि बेटियां थी तो देखो अब घर पे बैठी हुई हैं, तो वो सारी बेसिक वही चीज़ है कि बहनें होना कोई शायद एम्बेरसमेंट कुछ लोग समझते हैं, बेटी होना, और कुछ लोगों के लिए बेटा होना इज प्राइड। तो वो बहनें, ये बहन भी घर आके बैठ गई तो दुनिया मतलब
माँ herself is very toxic. वो कहती है दोनों में से किसी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करो, मियाँ वाली बेहतर है. आप जब कह रही हैं ना फायदा, तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि उसने माँ को जो देखा कि बेटियों को नहीं, बेटे को उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और इधर उसको बेटा नहीं हो पा रहा, तो वो ये सारी इनसिक्योरिटीज़ और ये डायनामिक्स भी उसके सर पे जहन पे खेल रही हैं, जिसकी वजह से शी इज़ पुटिंग अप विद ऑल दैट हर हस्बैंड इज़ डूइंग कि नहीं मेरे पास तो मैं किस सहारे पे जीऊँगी, माँ के पास तो बेटा था वो तो जी रही है, अगर मैंने यहाँ से इसको छोड़ दिया तो मेरा आगे क्या होगा. और वो अब है आप भी बोल माँ का रही हैं- भतीजा.